Hello students, this is Dr. Nisha Jain. पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन, ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इसका पार्ट 2 आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी का पेपर 3 गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर परिवर्धन जैविकी, इस चैप्टर का चैप्टर 4, इस पेपर का चैप्टर 4 पार्थेनोजेनेसिस का पार्ट 2 अनिषेक जनन मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ। हमने ऑलरेडी इसके कंटेंट्स को डिस्कस कर लिया है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से हमने पार्थेनोजेनेसिस एंड टाइप्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, हमने अभी तक केवल नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस किया है। आज हम आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक रह गया था, दैट इज साइक्लिक और इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस? साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, जिसका कि एग्जांपल एफिड्स एंड फाइलोजेरा है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पार्थेनोजेनेसिस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब अनिषेक जनन के साथ साथ निषेचन होता है, फिर अनिषेक जन होता है और फिर निषेचन होता है। तो एक साइक्लिक मैनर के अंदर इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल्स है एफिड और फाइलोजेरा। इनके अंदर फीमेल के अंदर 2n+XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर 2n+1X क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि मेल्स हैव ओनली 1X क्रोमोसोम्स। नाउ हमने आपको पहले ही बता दिया है कि पार्थेनोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। अब हम आफ्टर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट इज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस? The fertilized eggs might sometimes develop parthenogenetically by various chemicals and physical means. This is known as artificial parthenogenesis. जब हम fertilized egg को किसी केमिकल या फिजिकल मीन से डेवलप करते हैं तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। The artificial parthenogenesis may be induced by various chemical and physical means. Physical means कौन कौन से हैं? Temperature induces parthenogenesis in eggs. For example, parthenogenesis is induced if an egg is transferred from -30 degree centigrade to -10 degree centigrade. अगर टेम्परेचर चेंज हम कर देते हैं एग के अंदर, जैसे कि -30 डिग्री से उसको -10 डिग्री पे रख दिया, तो उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। पार्थोजेनेसिस इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रे लाइट। अगर हम एग को अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रखेंगे तो भी उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल शॉक्स कॉज पार्थेनोजेनेसिस। अगर अंडे को हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो भी उसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। When an egg is pricked by needle, the development occur parthenogenesis. अगर हम किसी अंडे को निडल से टच करेंगे या प्रिक करेंगे तो भी वो अंडा पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप हो जाएगा। ये तो थे फिजिकल मीन्स। अब अगर मैं बात करूं वो कौन से केमिकल हैं जो पार्थेनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो है क्लोरोफॉर्म, स्ट्रैक्विन, यूरिया, सुक्रोज, hypertonic and hypotonic sea waters, chlorides, potassium, calcium, sodium, magnesium, etc. Acids such as butyric acid, lactic acid, oleic acid, and other fatty acids. Fat solvents, toluene, alcohol, benzene, and acetone. ये केमिकल्स हैं जिनकी मदद से भी पार्थेनोजेनेसिस अंडों में करवाया जाता है। आर्टिफिशियल मैंने आपको बताया, नंबर 1 टेम्परेचर से, अगर हीट या कोल्ड में एक्सपोजिंग द एग टू हॉट और कोल्ड टेम्परेचर, अंडे को गर्म तथा ठंडे तापमान में रखने से। केमिकल स्टिमुलस पोटेशियम क्लोराइड या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रासायनिक उत्पीड़न से। केमिकल स्टिमुलस बाय वीक एसिड, वीक बेसिस, ऑर्गेनिक एसिड, फैट सॉल्वेंट के रासायनिक उत्पीड़न से। अल्ट्रा एग को अल्ट्रावायलेट रेज से इरेडिकेट करें तो। अगर कभी कभी स्पर्म एंटर तो कर जाता है अंडे के अंदर, लेकिन उसका न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं होता, तब भी पार्थेनोजेनेसिस हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस क्या सिग्निफिकेंस है, क्या व्हाई दिस इज, क्या महत्वपूर्ण है ये, व्हाई दिस इज महत्वपूर्ण? पार्थेनोजेनेसिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन हनी बीज एंड वेस्प। हनी बी मधुमक्खी के अंदर और टिड्डे के अंदर, वॉस्प के अंदर सेक्स को, इंडिविजुअल का सेक्स हम पार्थेनोजेनेसिस की हेल्प से बता सकते हैं। इट सपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। वेरिएशन फ्रॉम पॉपुलेशन आर एलिमिनेटेड बाय द पार्थेनोजेनेसिस, जैसे कि अगर हम नहीं चाहते हैं कि वेरिएशन हो पॉपुलेशन में, तो पार्थेनोजेनेसिस को फॉलो करते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट, मोस्ट स्टेबल एंड इजी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे सिंपल मेथड है। पॉलीप्लॉइडी इन ऑर्गेनिजम्स इज कॉज्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। ऑर्गेनिज्म में पॉलीप्लॉइडी किसके द्वारा होती है? पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नहीं होगी। It helps in the development of advantageous mutant characters. Not adaptive combination of genes is controlled. There is no sterile races. However, the organism produced by parthenogenesis cannot survive for long due to no recombination of genetic material. सब कुछ होने के बाद भी पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप एनिमल जो है वो लंबे समय तक नहीं जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसी को मैं रिपीट कर रही हूँ सिग्निफिकेंस को। इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेस इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के अभाव में प्रजाति की निरंतरता बनाए रखता है। ड्यूरिंग समर्स फीमेल रिप्रोड्यूसेस बाय डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस प्रोड्यूस सेवरल जनरेशंस। ग्रीष्म काल में मादाएं द्विगणित निषेचनक द्वारा कई पीढ़ियां उत्पन्न कर लेती हैं। It is a device for rapid breeding and high multiplication. It is used as a tool to develop polyploid generation, बहुगणित पीढ़ियां विकसित करने में। During meiosis, polyploid fails to form gamete, but in parthenogenesis, polyploids can directly develop. अर्धसूत्रीय विभाजन के समय बहुगुणित युग्मों का निर्माण नहीं कर पाते, जबकि अनिषेक जनन में बहुगुणित सीधे भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। एज ए मैकेनिज्म टू कंजर्व गुड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, अच्छे जीन्स को संयोजक को संरक्षित करने में। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, पॉजिटिव म्यूटाजेनिक चेंजेस एंड गुड कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स में बी कंजर्व्ड। जीन विनिमय की अनुपस्थिति में सकारात्मक उत्परिवर्तन एवं अच्छे जीन्स का संरक्षण हो पाता है। एज ए मैकेनिज्म टू एलिमिनेट बैड कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, अवांछनीय जीन्स का उन्मूलन करने की विधि के रूप में। Due to natural selective negative mutagenic change or non-adaptive genes get eliminated, प्राकृतिक वर्ण के कारण नकारात्मक उत्परिवर्तन एवं अवांछनीय जीन्स तिरस्कृत हो जाते हैं। As an evidence of chromosomal theory of sex determination, लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत के प्रमाण के रूप में, determination of sex on the basis of number of chromosomes haploid for males and diploid for female in B and Web support the chromosomal theory of sex determination. So these are the important significances of parthenogenesis as evidence of the chromosome theory of sex determination as a way to conserve energy. प्राणी ऊर्जा बचत के साधन के रूप में, पार्थेनोजेनेसिस एलिमिनेट्स नीड फॉर एलिमिनेटिंग द कंजर्व एंटायर एनर्जी। प्रजनन के उपयुक्त होने वाली ऊर्जा अनिषेक जनन के द्वारा जीवन की अन्य गतिविधियों के लिए बच जाती है। So this is all about अनिषेक जनन, parthenogenesis. We have completed this chapter in 2 parts. I hope you must have understood this chapter. If not, repeat the video and any problem, contact me. Thank you once again. Thanks.